हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 9 सीबीएसई एनसीईआरटी इंग्लिश बुक बिहाइव की पोएम अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील बाय विलियम वर्ड्सवर्थ को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ इस पोएम की समरी को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे इस पोएम की समरी है, दिस पोएम टॉक्स अबाउट द डेथ ऑफ द ऑथर्स बिलव्ड लूसी। मतलब ये जो पोएम है वो हमें ऑथर कौन, विलियम वर्ड्सवर्थ, मतलब जो ऑथर है उनकी बिलव्ड लूसी की डेथ के बारे में हमको बताती है। दिस पोएम रिफ्लेक्ट्स ऑन द थिंकिंग एंड फीलिंग ऑफ द ऑथर रिगार्डिंग हिज बिलव्ड्स डेथ। मतलब जो ये पोएम है वो हमें ऑथर की फीलिंग्स और उनकी सोच, उनकी जो भावनाएं हैं कैसी, उनकी जो सोच कैसी है उस वक्त जब उनकी बिलव्ड जो है, उनकी जो प्रेमिका है, उनकी मृत्यु के टाइम उसकी सोच और फीलिंग्स कैसी है, उसको ये पोएम हमको बताती है। हर डेथ हैज़ मेड द सोल ऑफ द ऑथर असील। मतलब उनकी मृत्यु से क्या हुआ था, जो ऑथर के सोल थी, उसकी ऑथर की जो आत्मा थी वो ऐसा लग रहा था कि सील हो गई है। फर्दरमोर, और इससे भी, इसके अतिरिक्त और इसके अलावा, द ऑथर वाज इन अ स्टेट ऑफ डीप स्लीप। और ऑथर जो थे वो डीप स्लीप आई मीन गहरी जो नींद के स्टेट में पहुंच गए थे। आई मीन ऑथर जो थे उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि उनकी जो आत्मा है वो सील हो चुकी है और उनका जो जितनी भी उनकी ख्वाहिशें हैं उनके मन में जो सब की जो वो एक डीप स्लीप गहरी नींद में चली गई हैं। आई मीन जो उनकी आत्मा है वो भी उन्हीं के साथ ऐसा लग रहा था कि सो गई है। जैसे इस पोएम के लाइन से चले देखते हैं। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। स्लम्बर का मतलब क्या होता है, वैसे तो नींद होता है, सोना होता है, लेकिन यहाँ पे हम स्लम्बर का मतलब ऐसी नींद से पढ़ेंगे जिस नींद में सोने के बाद इंसान कभी उठता नहीं। आई मीन जो डेथ होती है उस नींद के बारे में बताया गया है। तो जो जो ऑथर हैं उनकी बिलव्ड हैं लूसी हैं, उनकी डेथ पर ये जो पोएम लिखी गई है। और उसमें जो ऑथर है बताते हैं कि एक नींद ने मेरी जो स्पिरिट थी, मेरी आत्मा थी, उसको सील कर दिया था। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। और अब मेरे अंदर कोई ह्यूमन फियर्स नहीं है। आई मीन किसी चीज़ का जो इंसानों को डर होता है वैसा डर अब मेरे अंदर नहीं बचा है। आई मीन ना तो मेरे अंदर कोई ख्वाहिश बची है, ना ही कुछ बचा है। इस तरह से ऑथर हमें बताते हैं। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील। मतलब वो अब एक ऐसी चीज़ बन चुकी हैं जिसे फील नहीं किया जा सकता, जो फील नहीं कर सकती हैं। द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। मतलब जो अर्थली ईयर्स आई मीन जो संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उसको उसके जो टच को उनकी जो महसूस नहीं कर सकती हैं कि वो उसका टच कैसा होगा। इस तरह से आई मीन मरने के बाद जो उनकी बिलव्ड हैं उनकी बिलव्ड हैं उसके बारे में बताते हुए कह रहे हैं। अब क्या उसके बाद नो मोशन हैज़ सी नाउ। अब उनके अंदर कोई मोशन नहीं है। आई मीन अपने बिलव्ड को कह रहे हैं कि अब उसके अंदर कोई मोशन नहीं है। नो फोर्स, और उसके अंदर कोई फोर्स भी नहीं है। शी नीदर हियर्स नॉट सीज। अब वो ना तो सुन सकती है और ना ही कुछ देख सकती है। रोल्ड राउंड इन द अर्थ डाइनल कोर्स विथ रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। मतलब वो अब ना तो कुछ सुन सकती हैं ना ही देख सकती हैं, किसी नहीं देख सकती हैं। जो अर्थ का डाइनल कोर्स है, आई मीन डाइनल का मतलब क्या होता है, जो दैनिक होता है, दिनचर्या होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइनल बोलते हैं, जो डेली। तो जो अर्थ क्या करती है, जो इसके अपने जो एक्सिस पे क्या करती है, रोटेट करती है। तो उससे जो कोर्स बनता है, आई मीन जो चीज़ें होती हैं, हरकत होती हैं, उनको वो ना तो देख सकती हैं और ना ही वो महसूस कर सकती हैं। ना वो आई मीन जैसे क्या होता है, जो रॉक्स होते हैं, चट्टानों को नहीं देख सकती हैं, ना महसूस कर सकती हैं, और ना ही स्टोन्स को और ट्रीज़ को। आई मीन इस तरह की जितनी भी डेली के जो रूटीन है, कोर्स हैं, उसको वो अब महसूस नहीं कर सकती हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह से इस पोएम का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। होप आपको इस पोएम का एक्सप्लेनेशन और समरी अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी आपको इस पोएम के थ्रू कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।